प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त 1 जनवरी 2022 को आनी है। यहाँ पर मोदी सरकार ने इसकी घोषणा भी कर दी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे किसान इस योजना में जुड़े हुए हैं जिनको अभी तक पैसा नहीं मिल पा रहा है, या फिर उनका फॉर्म में किसी न किसी प्रकार का करेक्शन करवाना है, या फिर बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनकी किस्त बीच में ट्रांजेक्शन फेल्ड हो चुका है, उनका पैसा उनके बैंक खाते में नहीं आ रहे हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे किसान भी जिनका फॉर्म अभी पेंडिंग में रह चुका है, उनका स्टेट या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पेंडिंग रह चुका है, वो किस तरह से अप्रूव करवा सकते हैं। बहुत सारी समस्याएं किसानों को हो रही है। अगर आप पीएम किसान योजना में इस तरह की कोई समस्या से जूझ रहे हैं तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप पीएम किसान योजना में सुधार किस तरह से करवा सकते हैं और इस योजना का सालाना 6,000 रुपये ले सकते हैं। तो चलो किसान भाई, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप इस योजना में अगर जुड़े हुए किसान हैं तो इस योजना का सही से फ़ायदा किस तरह से ले सकते हैं, अपने फॉर्म को सुधार किस तरह से करा सकते हैं। अगर आप एक नए किसान हैं तो यहाँ पर आपको खुद से मोबाइल से सुधार करने का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पर आप इस pmkisan.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट में आओगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया होता है। यहाँ पर इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर इस वेबसाइट में आप नीचे की तरफ से स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है एडिट आधार फेलियर रिकॉर्ड, यानी अगर आपने अभी तक आधार वेरीफाई नहीं किया तो आधार वेरीफाई कर सकते हैं। आधार की समस्या यहीं खत्म हो जाती है। दूसरा, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है अपडेटेशन ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर। यहाँ पर जो किसान अभी नया आवेदन कर चुके हैं और आवेदन करते समय उनके आवेदन फॉर्म को भरते समय, यानी उनका कोई अकाउंट नंबर वगैरह, नाम वगैरह, या फिर कोई जेंडर वगैरह, आधार नंबर में, मोबाइल नंबर में कोई भी किसी प्रकार की कोई गलती रह जाती है तो नए किसानों को इस पर आना होगा। यहाँ पर आपको जैसे आओगे तो यहाँ पर किसान का आधार नंबर डालना होगा, इमेज कोड डालनी होगी, सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और आसानी से आप फॉर्म सुधार कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे किसान हैं इस योजना में जो इस योजना का आवेदन बहुत पहले कर चुके थे, समस्या उनको अब होने लगी, यानी उनको फॉर्म अप्रूव होने के बाद पैसा नहीं मिल पा रहा है, या फिर उनका पैसा अब आना बंद हो चुका है, पहले पैसे मिल रहे थे। या फिर बहुत सारे ऐसे किसान भी हैं जिनका आवेदन है वो पेंडिंग में रह चुका है। बहुत सारे किसान का अकाउंट नंबर, आधार नंबर वगैरह में गलती हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा, आपको सुधार कराने के लिए एक ऑप्शन और मिलता है। यहाँ पर आप जैसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया जाता है हेल्प डेस्क का। इस हेल्प डेस्क ऑप्शन में आप किसी न किसी प्रकार का ऑनलाइन सुधार करना चाहते हैं तो यहाँ पर सारे सुधार हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको इस तरह का ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन की मैं सच्चाई बताऊंगा यहाँ पर किस तरह सुधार होता है, कौन सुधार करता है आपका फॉर्म। यहाँ पर आप जैसे सुधार करने के लिए आओगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, एक तो रजिस्टर क्वेरी और दूसरा मिल जाता है नाउ द रजिस्टर क्वेरी। रजिस्टर क्वेरी का मतलब है यहाँ पर आप सुधार के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं, और नाउ द क्वेरी स्टेटस का मतलब आपने जो एप्लीकेशन सुधार के लिए दी है उसका आप स्टेटस चेक कर सकते हैं कि किसने सुधार किया है या फिर कहाँ तक आपका एप्लीकेशन पहुँचा है, वो स्टेटस यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो पहले हमें एक किसान का सुधार करना है, जैसा कि हमें अकाउंट नंबर वगैरह में सुधार करना है। तो यहाँ पर मैं उस किसान का लॉगिन कर लेता हूँ, आधार नंबर अकाउंट नंबर डालकर। तो यहाँ पर आपके पास जो भी अवेलेबल हो तीनों में से एक डाल लीजिए, आधार नंबर, अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर में से एक किसान का यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ। जैसे यहाँ पर आप वो लॉगिन कर लेते हैं तो इस तरह का पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको फार्मर की जो डिटेल है वो डालने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना है, कोई भी जानकारी यहाँ पर बिना देखे सीधे इस ऑप्शन पर आना होगा। यह इस योजना का मेन ऑप्शन है। इसमें अगर आप किसी भी प्रकार की सुधार करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर सुधार करवा सकते हैं। इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके जितने भी सुधार हैं वो सारी लिस्ट यहाँ पर दिखाई जाती है। आप किस प्रकार का सुधार यहाँ पर करना चाहते हैं, तो अकाउंट नंबर से संबंधित कोई शिकायत है तो यहाँ पर आपको करना होगा क्लिक, या फिर आपका फॉर्म अप्रूव नहीं हो रहा है तो 2 नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, या फिर आपको पैसे नहीं मिल पा रहे हैं तो इस पर क्लिक करना होगा, या फिर आपके पैसे बीच में अटक गए हैं तो इस पर क्लिक करना होगा। आधार इनकरेक्शन यानी आपके नाम पता वगैरह में कोई प्रॉब्लम है तो इस पर क्लिक करना होगा, या फिर आपका जेंडर नॉट करेक्ट यानी आपका जो जेंडर है वो करेक्ट नहीं है, आप मेल हैं फीमेल है वो अगर नहीं शो कर रहा है सही से तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। या फिर पैसों से रिलेटेड कोई भी जानकारी, यानी आपका पैसा कहीं दूसरे अकाउंट में जा रहा है, बहुत सारी समस्याएं किसानों को फेस करनी पड़ रही हैं, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे कि यहाँ पर हमें एक किसान का बैंक अकाउंट सही करना है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पर जो दिखा रखा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर आपको लिखना है आपका जो सही अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर आपको लिखना है, और आगे लिख दें सर पीएम किसान योजना में मेरा ये सही नंबर है और इसको मैं सही करवाना चाहता हूँ, और आपके अपने आधार नंबर और मोबाइल नंबर वगैरह लिख कर हैं। और यहाँ पर आपको कैप्चा कोड ये दिखाया गया है 5+6, यानी यहाँ पर आपको कैप्चा डालकर सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करोगे तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, सबमिट करने के बाद यहाँ पर आपको महीनों महीनों तक वेट करना पड़ेगा। जी हाँ किसान वो, यहाँ पर ये नहीं है कि आप अभी एप्लीकेशन दोगे और 5 दिन में सुधार हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस बताऊँ तो यहाँ पर 3 से 4 महीने तक के फॉर्म अभी पेंडिंग में पड़े हैं। किसानों के कोई भी यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
अगर आप सुधार कराना चाहते हैं तो मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ। यहाँ पर आपको कोई भी सुधार है ऑनलाइन में नहीं होगा। मैंने यहाँ पर बहुत सारे किसानों को सुधार करवा के देख लिए हैं। आप सुधार करवाने के लिए वेट करोगे तो यहाँ पर आपकी किस्त ड्यू रह जाएगी और यहाँ पर आपको कोई भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपको फिर से बैक आना है और यहाँ पर अगर आप सुधार करना चाहते हैं तो आप अपने ऊपर आओगे, 3 डॉट दिखाई देगा, यहाँ पर आप क्लिक करना होगा। जैसे 3 डॉट पर क्लिक करोगे तो इस तरह का पेज आपके मोबाइल में ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कॉन्टैक्ट एज का, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे कॉन्टैक्ट एज पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, लिस्ट ऑफ स्टेट नोडल ऑफिसर, और नीचे वाला ऑप्शन मिल जाता है सर्चेबल कॉन्टैक्ट डिटेल। यहाँ पर नीचे वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पर वेबसाइट रिफ्रेश होगी और यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ सर्च ऑफ स्टेट नोडल और सर्च डिस्ट्रिक्ट नोडल। यहाँ पर आपको अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट नोडल अधिकारियों से कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी मिल जाती हैं और उनका जो एड्रेस है वो भी मिल जाता है। तो यहाँ पर आप है वो कॉल करके पूछ सकते हैं कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, सुधार कराना है। तो आपको अधिकारी बताएंगे कि आप यहाँ पर अपनी तहसील में आ जाइए या फिर आप अपने ज़िले में जाइए और आप अपने डॉक्यूमेंट आधार कार्ड वगैरह वो बताएंगे और डॉक्यूमेंट लेकर आप पीएम किसान योजना में आसानी से 10 से 15 दिन के अंदर जी किसान वो यहाँ पर आप आसानी से सुधार करवा सकते हैं। ये तरीका आपको ऐसे कोई नहीं बताएगा। आपको सुधार कराने के लिए ऑनलाइन तरीका सिर्फ हेल्प डेस्क ही बताएंगे, लेकिन मैं मेरे एक्सपीरियंस से बताऊँ तो यहाँ पर आपको सुधार करवाने के लिए अधिकारी जो आपका तहसील में बैठता है पीएम किसान योजना के अधिकारी, उनसे आप कॉन्टैक्ट करके सुधार करवा सकते हैं या फिर आपके जो ज़िले में पीएम किसान योजना के अधिकारी बैठते हैं उनसे आप सुधार करवा सकते हैं और आप इस योजना का फ़ायदा ले सकते हैं। वरना आप इस योजना में ड्यू रह जाओगे तो आप 2000 रुपये किस्त आपको नहीं मिलेगी। तो इस तरह से आप इस योजना का फ़ायदा ले सकते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी चलेगी, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब और किसान में जरूर करना। धन्यवाद किसान में, मिलते हैं अगले वीडियो में।